हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। ये हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की 2000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज। ये चौथा पार्ट है। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ होम रूल मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड और कुछ जो महात्मा गांधी का अर्ली फेज था मूवमेंट्स उनके थे, जो चंपारण वगैरह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। 100 प्लस एमसीक्यूज होंगे इस वीडियो के अंदर। धीरे धीरे आने वाले कुछ 20 दिन के अंदर हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज कर देंगे। 2000 प्लस एमसीक्यू जो एग्जाम में आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं, प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं होगा कि बस एमसीक्यू का आंसर मैं दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दूंगा। प्रॉपर कवरेज आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। महात्मा गांधी वाज अप्राइज्ड ऑफ द चंपारण प्रॉब्लम। जो चंपारण का प्रॉब्लम था इंडिगो वाला, उसके बारे में महात्मा गांधी को किस आईएनसी के सेशन में पता लगा था। ठीक है, किस सेशन में इनको पता लगा था कि ऐसा इश्यू चल रहा है चंपारण के अंदर इंडिगो की फसल को लेके। तो उस उससे रिलेटेड ये इंडिगो आईएनसी के किस सेशन में महात्मा गांधी जी को मतलब वो ज्ञात हुआ, उनका ज्ञान हुआ उस चीज का कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है चंपारण के अंदर। तो ऐसा ज्ञान हुआ था उनको लखनऊ सेशन, जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था ना 1916 का सेशन। क्योंकि 1915 में तो गांधी जी आए थे, 1915 में गांधी जी आए थे अफ्रीका से वापस। अब ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो दो तो होंगे ही नहीं। और 1929 तो बहुत ही लेट हो जाता है, क्योंकि 1917 में तो ये चंपारण सत्याग्रह हो चुका है। तो सी आंसर अपने आप ही करेक्ट हो जाता है अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होगी तो। ठीक है, लखनऊ सेशन में ऐसा उनके चंपारण प्रॉब्लम के बारे में गांधी जी को पता चला था। और किसके थ्रू पता चला था? राजकुमार शुक्ला, एक पीजेंट थे बिहार से, उनके थ्रू पता चला था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मार्क करें इसको भी प्रॉपरली। जहां जहां मैं हाईलाइट करूं वो लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्क करते जाना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। राजकुमार शुक्ला, एक पीजेंट के थ्रू उनको पता चला था। ठीक है, ये अपना चंपारण बिहार में 1917 में जो रिवोल्ट हुआ, बाद में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह लीड किया गया। ये गांधी जी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और इसमें कौन सा उन्होंने टेक्निक यूज किया था? टेक्निक किया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाला। ठीक है, वो टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया था। और जो एक तरीके से ब्रिटिश ने क्या अबॉलिश किया था इसके बाद, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तीन कठिया सिस्टम, 3/20 वाला, जो इंडिगो की फसल को उगाने के लिए फोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा बिहार के फार्मर्स को, तो वो यहाँ पे एक तरीके से एबॉलिश कर दिया गया था, तीन कठिया सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तीन खटिया सिस्टम था क्या? देखो, तीन खटिया सिस्टम क्या था, इसमें क्या होता था कि फोर्स्ड, ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता है पीजेंट को ग्रो करने के लिए इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, 3/20, तीन कठिया मतलब 20 के तीनवे हिस्से में। ठीक है, 3/20 एक तरीके से तीसरा हिस्सा हर 20 का, उस पे आपको ये इंडिगो की फसल उगानी है। इसके लिए फोर्स किया जाता था। 3/20 याद रखना है, एग्जाम में यही आएगा 3/20। ठीक है, तीन कठिया सिस्टम बोलते थे। मतलब तीन कठा, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज से देखा तो तीन कथा, जो 20 कथा लैंड रहती थी, उसमें से तीन कथे में आपको ये इंडिगो बोनी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये एक तरह से सत्याग्रह लीड किया गया था 1917 में और सक्सेसफुल रहा था। हु लॉन्च्ड फर्स्ट होम रूल लीग? अब होम रूल लीग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पहला होम रूल लीग का मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? पहला, देखो होम रूल लीग दो लोगों ने एक साथ लॉन्च की थी, पहली अप्रैल में फिर सितंबर में। अप्रैल में लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक करेक्ट होगा। इसने पूछा है कि फर्स्ट होम रूल लीग किस मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किया गया था 1916 अप्रैल में। ठीक है, अब देख लेते हैं जो एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है इनका। महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे वाला था, वहां पे तिलक का होम रूल लीग एक्टिव था नहीं था ना, वहां पे तिलक का होम रूल लीग नहीं था। बॉम्बे के अंदर था एनी बेसेंट का होम रूल लीग, जो सितंबर 1960 में लॉन्च हुआ था। और वहां पे बॉम्बे में जो एक तरीके से चेयर कर रहे थे, होम रूल लीग मूवमेंट को चला रहे थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो एनी बेसेंट के टीम से थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तिलक वाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस बेरार, ये चार लोकेशन एग्जाम में आ सकती हैं। और बॉम्बे अगर ऑप्शन में हो तो बॉम्बे तिलक के होम रूल लीग से रिलेटेड नहीं है, वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग से रिलेटेड है। और एनी बेसेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 1960 में। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। ठीक है, अप्रैल सितंबर सेम ईयर 1916। और इनका हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। हेडक्वार्टर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो तिलक का हेडक्वार्टर था वो पुणे था, पुणे हेडक्वार्टर था इनके होम रूल लीग का। और एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर था मद्रास। तो हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और
कब शुरुआत हुआ था, पहला किसका था, बाद में किसका था, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक दो लिस्ट दी हुई है, उसमें से मेरे को करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है, चूज कर लेते हैं। पहले लीडर्स दिए हुए हैं एक लिस्ट में, दूसरे में कोई एसोसिएशन और इवेंट दिए हुए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इनमें से किस से रिलेटेड है? बाल गंगाधर तिलक जो फर्स्ट होम रूल लीग हुआ था अप्रैल 1916 में, उससे रिलेटेड है, तो ए का वन सही है। बेसेंट किससे रिलेटेड है? एनी बेसेंट सेकंड होम रूल लीग अगर होगा तो होम रूल लीग सेकंड इससे रिलेटेड है, ठीक है। बी का हो गया चार आंसर। महात्मा गांधी जी किससे रिलेटेड और गोपाल कृष्ण गोखले किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, 1917 फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह था इनका ये। और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, 1905 में फॉर्म हुई थी। और आप लोगों को अगर एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं गांधी जी का, ठीक है। जब गांधी जी 1915 से वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तब इन्हीं के द्वारा इनको सजेस्ट किया गया कि पूरे देश का भ्रमण करो, कंडीशन समझो, उसके बाद अपना जो अपने मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट करने हैं वो स्टार्ट करे। तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, कौन थे लीडर थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, ठीक है, 1905 में। होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ। होम रूल लीग की डिमांड क्या थी मूवमेंट की? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था। किस लाइन पे चाहिए था? उसी लाइन पे चाहिए था जैसा आयरिश होम रूल लीग के द्वारा डिमांड किया गया था ब्रिटिशर्स से, और उनको दिया भी गया था, ठीक है। आयरिश होम रूल लीग विद इन ब्रिटिश एम्पायर। अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जा सकता है जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, वो भी इसी तरीके की डिमांड करती थी, सेल्फ रूल वाला विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो वही ये होम रूल लीग था, आयरिश होम रूल। अगर आयरिश होम रूल लीग आए तो ये आंसर लगाना, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन में हो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसा सेल्फ रूल चाहते थे विद इन ब्रिटिश एम्पायर, तो ऐसा ही हमारा इंडिया वाला चाहता था, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आयरिश होम रूल से ट्राइब थी ये, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत थी। विच मूवमेंट बिकम पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे कौन सा मूवमेंट प्रोमिनेंट था इंडिया में, ठीक है। बोला आक्रोश दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अपनी डिमांड्स वगैरह रखने के लिए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1914 से 1919 का जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो इंडिया में कौन सा मूवमेंट चल रहा था? इंडिया में चल रहा था होम रूल मूवमेंट। 1916 के टाइम में अप्रैल और सितंबर में शुरू हुए थे दो अलग अलग, तलक का और एनी बेसेंट का, ठीक है। तो ये उस टाइम पे चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल मूवमेंट? इन चार ऑप्शन में से कौन कौन होम रूल लीग के पार्ट थे और कौन सा नहीं था, ठीक है। देखो बाल गंगाधर तिलक था, इनके द्वारा तो पहला होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। तो ये उस 1915 में जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो होम रूल लीग तो शुरू हुआ था 1916 में, तो ये उससे कैसे ही रिलेट हो सकते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसने पूछा है कौन नहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या एग्जाम में कई बार ये पूछ ले जाए, ये नॉट वाला याद रखना है, इनकरेक्ट पूछ ले जाए, करेक्ट भी पूछ ले जाए, तो वो उस पे भी क्वेश्चन भी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन एक तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं कंट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि वो 1915 में उनकी डेथ हो गई थी, 1916 में मूवमेंट शुरू हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि वो मुंबई वाले जो एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट था, तो मुंबई से लीड करते थे, ठीक है। हेडक्वार्टर होम रूल मूवमेंट का एनी बेसेंट वाले का कहाँ पे था? इनका था मद्रास में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। देखो एक तो इनका हेडक्वार्टर मद्रास में था। स्टार्ट कब हुआ था? 1916 में सितंबर में, इनका जो होम रूल लीग मूवमेंट था, ठीक है। और जो पूरे इंडिया में, और जो एक तरीके से तलक का जहां जहां पे होम रूल मूवमेंट चल रहा था, उस वाले एरिया को छोड़ के महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बाकी सब जगह एनी बेसेंट का कवरेज था, ठीक है। उनका हेडक्वार्टर मद्रास में, और तिलक वाली लीग का हेडक्वार्टर था पुणे में। तिलक वाली लीग का कहा था पुणे में, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है हेडक्वार्टर पे भी। Was the Home Rule League movement officially supported by इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको ऑफिशियली सपोर्ट करता था होम रूल लीग मूवमेंट को? देखो शुरू में नहीं करता था, क्योंकि ये स्टार्ट किया गया था एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एंट्री ही कम मिली थी। लखनऊ पैक्ट जब साइन हुआ था, वो कब हुआ था? दिसंबर में साइन हुआ था। बट जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो स्टार्ट कब हुए थे? अप्रैल में स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये तो पहले का इवेंट हो गया ना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको सपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि उनका पार्टी नहीं है। तो इन्होंने नो कांग्रेस
डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्टेड इनिशियली, इनिशियली नहीं किया था, जब उसका पार्ट बन गए थे, जब ये इनका बीच में एक तरीके से वो हो गया था, समझौता हो गया था, एंट्री मिल गई थी एक्सट्रीमिस्ट को इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, तब इसको सपोर्ट मिला था बाद में, ठीक है, इनिशियल लेवल पे नहीं था, लखनऊ पैक्ट के बाद था। डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द होम रूलिंग मूवमेंट? महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था? नो, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था, सिचुएशन ऐसी थी, महात्मा गांधी सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वॉर टाइम ये एक तरीके से एक टाइम है जिसमें वॉर में अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो बाद में वो हमारी डिमांड सुन पाएंगे। और दूसरा, गांधी जी ये भी बोलते थे कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लोग मास पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता है, ऐसी सिचुएशन अभी बनी नहीं है इंडिया के अंदर, तो इसलिए गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना ही इनको सपोर्ट किया था, ठीक है। इन द context, इंडियन context, who acted as main proponent and popularized the feminism? मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसने, प्रोपोनेंट कौन था इसका और पॉपुलराइजर कौन था फेमिनिज्म का, ठीक है। तो इसकी थी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट ने ये टर्म फेमिनिज्म इसको प्रोपोनेंट किया और पॉपुलराइज किया इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तरीके से नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म का, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि नॉन वायलेंट तरीके से रेवोल्यूशन करना, वायलेंट नहीं होना, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सोशल रिफॉर्म लाना, या फिर नॉन वायलेंट होके रेवोल्यूशन करना, ये फेमिनिज्म का टर्म है। ये शुरू किया था एक तरीके से ब्रिटेन की मतलब ब्रिटिशर थी ये, एनी बेसेंट, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। सेक्रेटरी कौन था एनी बेसेंट का, होम रूल लीग का? ये पे भी क्वेश्चन आ जाता है। सेक्रेटरी थे होम रूल लीग के, जो एनी बेसेंट वाला सेगमेंट था, मतलब ये टर्म, ये इनका जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट था, उसके सेक्रेटरी कौन थे? उसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंदले, जॉर्ज अरुंदले, ठीक है, सेक्रेटरी। Along with Annie Besant, who among the following was arrested by Britishers government in 1917 during Home Rule movement? 1917 में एनी बेसेंट के साथ साथ कौन कौन एक तरीके से अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से जॉर्ज अरुंदले जो सेक्रेटरी थे और बीपी वडिया जो मेंबर थे, ये दोनों को अरेस्ट किया गया था एनी बेसेंट के साथ, ठीक है, जून 1917 में। और बाद में जैसे इसी होम रूल मूवमेंट से पॉपुलराइज हो गई थी, बाद में पॉपुलर ऐसे हुई तो उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट भी मिली थी आईएनसी के अंदर 1917 में। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना बार बार कि पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, 1917 में एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है ये। एस सुब्रमण्यम अय्यर कैसे रिलेटेड थे होम रूल मूवमेंट से, ठीक है। होम रूल मूवमेंट से एस सुब्रमण्यम अय्यर कैसे रिलेटेड थे? ये पहले ऑनररी प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के। कौन से वाले सेगमेंट के? किसके ऑनररी प्रेसिडेंट थे? ये जो एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट था ना, उसके प्रेसिडेंट थे ऑनररी, ठीक है। होम रूल लीग स्टार्ट, मतलब एक तरह फाउंडर कौन थे? वो तो एनी बेसेंट थे, बट जो उन्होंने एक तरीके से ऑनररी प्रेसिडेंट किसको बनाया था? एस सुब्रमण्यम अय्यर को बनाया था, एनी बेसेंट वाले सेगमेंट के। आफ्टर द इंटरनमेंट ऑफ एनी बेसेंट जॉर्ज अनुदले बीपी वडिया, ठीक है, जब इनको पकड़ लिया गया था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1917 में, तो किसने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था प्रोटेस्ट में, ठीक है, और जो इंसिग्निया था वो रिटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये किया था एक तरीके से जो ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे एस सुब्रमण्य अय्यर, उनके द्वारा, ये एनी बेसेंट वाले होम रूल मूवमेंट के। हु वाज द चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे होम रूल लीग, ठीक है। बॉम्बे होम रूल लीग के चेयरमैन कौन थे? देखो बॉम्बे वाला किसके अंदर आता है, देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, ये सब तलक के अंदर था, बट एनी बेसेंट के अंदर इस सब के अलावा और बॉम्बे को भी इंक्लूड करके, और बाकी इंडिया और बॉम्बे, ये किसके अंदर था? एनी बेसेंट के अंदर। और एनी बेसेंट के ही बिहाफ पे बॉम्बे में चेयर कौन करते थे, प्रेसाइड कौन करते थे होम रूल मूवमेंट को? वो करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस पे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसको प्रॉपर्ली स्टार मार्क कर लेना। करमचंद गांधी, फादर ऑफ महात्मा गांधी, किसके दीवान थे? ये थे मेनली तो पोरबंदर के थे, बाद में राजकोट
और बीकानेर वंकानेर जिसको बोलते हैं, इन तीनों इन दो जगह के भी बने थे। तो एक तरीके से मल्टीपल, अगर जैसे एक ही ऑप्शन हो पोरबंदर तो आप लोगों को पोरबंदर लगा देना है। अगर ये तीनों ऑप्शन में हो तो ऑल ऑफ द अबव भी लगाना है आपको, ठीक है। पोरबंदर, राजकोट, वागरार, यहाँ के वो दीवान रहे थे। महात्मा गांधी स्टडीड इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने से पहले इंडिया में महात्मा गांधी किस कॉलेज में एंट्री ली थी, उन्होंने किस कॉलेज में पढ़े थे? तो महात्मा गांधी पढ़े थे समलदास कॉलेज भावनगर में, ठीक है, इंग्लैंड जाने से पहले। बाद में इंग्लैंड चले गए थे। पहले किस में पढ़े थे? समलदास कॉलेज भावनगर, ठीक है, याद रखना है, मार्क करके रखना है। और स्कूल पूछ ले जाए तो अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। और इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में इंग्लैंड गए थे वो, ठीक है, बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड इन 1888। और इंग्लैंड में भी एक तरीके से इनर टेम्पल लंदन लीगल स्टडी वहां पर उन्होंने कंडक्ट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ वॉर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के रोल में आने से पहले, जो 1917 में उनका चंपारण सत्याग्रह से जहां से उनका शुरू हुआ है, इंडिया में रोल आने से पहले कुछ ऐसे इंटरनेशनल इवेंट हुए थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किए थे, कोर्स ऑफ वॉर को, मतलब लोगों को पता चला था कि हम भी इन ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं। जैसे रेशियल सुप्रीमेसी वाला चलता था इनकी तरह की, हम सुप्रीम रेस हैं, तुम हमसे नहीं लड़ पाओगे, जीत नहीं पाओगे। तो वो एक तरीके से जो मिथ थी उसको तोड़ दिया गया था। ऐसे क्या क्या इवेंट रहे थे? पहला इवेंट था जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था 1776 में, ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था। तो एक मिथ तो इसने तोड़ा। फिर इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, दूसरा में तीसरे ने तोड़ा। फिर एबेसिनियन जिसको यूथोपिया बोलते हैं अभी, उसने इटली को हरा दिया था 1896 में। तो इसने भी एक तरीके से अफ्रीकन कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को हरा दिया। तो एक तरीके से जो मिथ था कि रेशियल सुप्रीमेसी वाला व्हाइट्स का, ठीक है, वो इन्होंने तोड़ दिया था। यूथोपिया ने इटली को हरा दिया, ठीक है, एबेसिनियन लिखा जाता है इसको हिस्टोरिकल टर्म में। और जापान ने भी एक तरीके से रशिया को हरा दिया था 1905 में। ईयर याद रखना, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। जापान ने रशिया को हरा दिया था 1905 में। आयरिश होम रूल मूवमेंट जो चला था। तो ये सारे इवेंट थे जो नेशनल इवेंट थे जिन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया था महात्मा गांधी के पिक्चर में आने से पहले। पांचों के पांचों करेक्ट है। और पांचों के पांचों से मतलब एक तरीके से ईयर वाइज है, प्रॉपरली सिंक है, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, एबेसियन विक्ट्री ऑफ इटली हो, जापान की रशिया पे विक्ट्री 1905 की, आयरस होम रूल लीग हो, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया इंडिया के नेशनल मूवमेंट को। Which general was started by महात्मा गांधी ड्यूरिंग his stay in साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थी तो उनके द्वारा एक जनरल रिलीज किया गया था, ठीक है। अब बाहर थे इंडिया के बाहर, तो इंडिया के लोगों पर जो उत्पीड़न किया जाता था अफ्रीकन के द्वारा, मतलब अफ्रीका के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा, तो वो एक पेपर में पब्लिश करते थे। उस पब्लिक पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो उनके द्वारा जनरल रिलीज किया था इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है। 1903 में उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1903 में। डेट भी याद रखनी है और एक तरीके से पेपर का नाम याद रखना है, ठीक है। पेपर का नाम इंडियन ओपिनियन 1903। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? डरबन, बाद में फिनिक्स सेटलमेंट में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो कुछ सेटलमेंट्स थे उनके द्वारा सेटल किए गए थे, जहाँ पे वो इंडिया के लोगों के साथ रहते थे। तो वो सेटलमेंट्स का नाम था, एक तो फिनिक्स सेटलमेंट था, एक टोल्स्टॉय फार्म था। ये दोनों सेटलमेंट करेक्ट है, दोनों सेटलमेंट उनके द्वारा सेटअप किए गए थे, फिनिक्स सेटलमेंट, टोल्स्टॉय फार्म। वन और टू करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बोथ आंसर ऑप्शन आर करेक्ट। फिनिक्स सेटलमेंट कब किया गया था? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फिनिक्स को कब सेटल किया गया था, ठीक है। ये 1904 में किया गया था। और जो टोल्स्टॉय फार्म था वो 1910 में किया गया था। और फिनिक्स सेटलमेंट की लोकेशन पे भी आ जाता है, नटाल में, ठीक है। ये नटाल याद रखना है आपको, डरबन के पास है नटाल, वहां पे ओके किया गया था। यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिटी लिविंग, सिंपलिसिटी, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ये सब सिखाया जाता था, ठीक है। और यहीं से उन्होंने इंडियन ओपिनियन अपना पेपर पब्लिश करना शुरू किया था 1903 में, ठीक है। पहले 1903 में कहाँ से शुरू किया था? मैं लास्ट में बताया था आप लोगों को, डरबन से, फिर बाद में उसको फिनिक्स फार्म में स्विच कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। और टॉलस्टॉय फार्म 1910 में स्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये ट्रांसवाल में। और उनके उनके दोस्त लियो टॉलस्टॉय से इंस्पायर्ड था ये, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म। या एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर था सत्याग्रह के लिए। 1904 1910 फिनिक्स और टोल्स्टॉय, लोकेशन नताल ट्रांसवाल। 3 पॉइंट
नोट डाउन करके रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू सेटलमेंट स्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, कंसीडर द फॉलोइंग। फिनिक्स सेटलमेंट था, वो कहाँ पे था? नटाल में, डरबन के पास, सही बात है, 1904। टोल्स्टॉय फार्म, जोनासबर्ग, ट्रांसवाल में, ये भी सही है। तो दोनों करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट, करेक्टली मैच्ड है। महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड एज सपोर्टर ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म। महात्मा गांधी को बोला जाता है कि वो एनार्किज्म के सपोर्टर थे, और वो कौन सी एनार्किज्म, मतलब किसी का राज नहीं, हो फिलोसफिकल एनार्किज्म, क्योंकि वो बिलीव करते थे। क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है, किस तरीके के सपोर्टर थे महात्मा गांधी? फिलोसॉफिकल एनार्किज्म, एनार्किज्म के सपोर्टर थे, और वो भी फिलोसफिकल वाले के। याद रखना, पीए, फिलोसफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे। क्यों थे इसके सपोर्टर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सोशल ऑर्डर शुड बी बेस्ड ऑन मोरल सेल्फ रेगुलेशन रादर देन स्टेट कोअर्जन। जो सामाजिक ऑर्डर है वो मॉरल सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड होना चाहिए, रादर देन स्टेट कोअर्जन, मतलब स्टेट फोर्स नहीं करे आप ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं डायरेक्शन दे। लोगों के अंदर खुद सेल्फ रेगुलेट करने का एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए समाज के अंदर। ये उनकी एक तरीके से जो फिलोसफी थी उस पे बेस्ड था, ठीक है, फिलोसफिकल एनार्की। और वही इनका राम राज्य वाला मॉरल सेल्फ रूल, नॉट नॉट एक तरीके स्टेटलेस डिसऑर्डर। वो बोलते थे राम राज्य होना चाहिए, कोई स्टेट वगैरह नहीं होना चाहिए, लेस गवर्नमेंट मतलब लेस गवर्नमेंट होनी चाहिए, विच गवर्न द लीस्ट, बेस्ट गवर्नमेंट विच गवर्न द लीस्ट होनी चाहिए उनके द्वारा, ठीक है। लास्ट स्टेप गांधीयन स्ट्रेटेजी में सत्याग्रह की क्या होता था? लास्ट स्टेप क्या होता था? स्ट्राइक करते थे वो, ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन नॉन कॉर्पोरेशन, ये सब वगैरह, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या होता था महात्मा गांधी जी के स्ट्रेटेजी के अंदर? स्ट्राइक, नॉन कॉपरेशन, सेल्फ सफरिंग अप्रोच। हृदय परिवर्तन कर देना है सामने वाले का। तुमको बस वायलेंट नहीं होना है और अड़े रहना है, एक तरीके से उसको हराना नहीं है, बट उसका हृदय परिवर्तन करना है, ये गांधी जी की स्ट्रेटेजी रहती थी। तो इसको लास्ट स्टेप क्या होता था? स्ट्राइक वाला होता था। फर्स्ट कहाँ से शुरू करते तो फास्ट पे बैठ जाते थे, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से बॉयकॉट करना शुरू कर देते थे, फिर लास्ट में स्ट्राइक पा जाते थे, फाइनल। अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस? गांधी जी के अकॉर्डिंग वर्स्ट वायलेंस क्या है वर्ल्ड में? ये है पॉवर्टी, गरीबी। इनकी एक फेमस लाइन भी है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो ये इसलिए उसी से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आइडिया वाज गिवन बाय गांधी फॉर फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग के लिए गांधी जी ने क्या आइडिया दिया था? उनके द्वारा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज मत करो। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो सकती है? ब्रह्मचार्य से, सेल्फ कंट्रोल से, सेल्फ रिस्ट्रेंट से, ठीक है, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। गांधी जी कब रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। और डेट डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट अफेयर में काफी रहती है ये, 9 जनवरी, इस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अब 9 जनवरी आने भी वाली है, तो इस बार का थीम याद कर लेना, और किस स्टेट के अंदर या किस लोकेशन पे तो सैल्यूट किया है वो भी याद करना आपको। और गांधी जी ने कितने साल स्पेंड किए थे अफ्रीका के अंदर? 21 ईयर, 1893 से शुरू हो गए 1914 तक। व्हाट डिड गांधी जी डू इमीडिएटली आफ्टर अराइवल इन इंडिया? 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, तो उन्होंने आते ही तुरंत क्या किया? उन्होंने तुरंत पूरे देश का भ्रमण किया, कंट्री को समझने के लिए और इसके लोगों को समझने के लिए, ठीक है, ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री टू अंडरस्टैंड इट्स पीपल। और किसकी एडवाइस पे ऐसा किया था? गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पे, जो इनके पॉलिटिकल गुरु बोले जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट लेड बाय गांधी? गांधी जी के द्वारा पहला सक्सेसफुल मूवमेंट कौन सा था जिसको लीड किया गया था? ये था इनका पहला चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में इनको कब पता चला था? पहला ही क्वेश्चन था, इनके बारे में पता चला था 1916 के, ये अपना लखनऊ पैक्ट में इनको पता चला था, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह लीड किया था, सक्सेसफुल रहा था इनके द्वारा। और पहला जो इनकी टेक्निक थी ना, तीन, एक तो सिविल डिसोबीडियंस वाली, फिर एक फास्टिंग वाली, और तीसरी अपनी ये नॉन कॉपरेशन वाली, ठीक है। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट वाली टेक्निक इसमें यूज की थी चंपारण सत्याग्रह में, तीन कटे सिस्टम को अबोलिश करने के लिए, इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड, बिहार के चंपारण के अंदर। तो ये सक्सेसफुल इनका पहला था, ठीक है, 1917। एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। इसमें क्या होगा कि जैसे जो जो इनके द्वारा लीड किए गए थे पहले अर्ली फेज, जो ट्रायल, यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से टेस्टिंग रेंज थी इनकी है, यहाँ पे इन्होंने सारे अपने जो टेक्निक थे सारे टेस्ट कर लिए। चंपारण सत्याग्रह में क्या टेस्ट किया इन्होंने 1917 में? इंडिगो फार्मिंग को लेकर इन्होंने अपनी टेक्निक यूज की थी सिविल डिसोबिडेंट वाली, ठीक है।
एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस वाली टेक्निक यूज कर ली थी। तो ए का आंसर बी हो गया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में उन्होंने कौन सी टेक्निक अपनी यूज की? हंगर स्ट्राइक वाली, फास्ट वाली, ठीक है। और लास्ट वाला खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर, इसमें कौन सी टेक्निक इन्होंने टेस्ट की? नो टैक्स कैंपेन, रेवेन्यू रिफ्यूजल वाली, एक तरीके से नॉन कॉपरेशन वाली, ठीक है। तो तीनों टेक्निक इन्होंने यूज कर ली थी। फिर उसके बाद मास लेवल पे 1920 से 22 में कौन सा किया था इन्होंने? नॉन कॉपरेशन किया था। फिर 1930 के अराउंड कौन सा किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। 1932 से 33 के अराउंड कौन सा किया था इन्होंने? फास्टिंग वाला, जो पूना पैक्ट वाला था। तो वो मास लेवल पे किए थे, ये इनका टेस्टिंग था। तो इसी के साथ हमारे कवर हो गए हैं 50 प्लस, 50 टू 70, 75 प्लस एमसीक्यू थे ये। और इसी तरीके से हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को। बने रहना सीरीज में लास्ट तक, कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगी। आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लेना वहां पे और उसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।